दोस्तों, एक परिवार होता है जहाँ पर खुशियों का माहौल होता है। वहाँ पर पार्टियां चलती है, लोग शराबे पीते हैं, जश्न मनाया जाता है। लेकिन वहीं पर जश्न मनाने के दौरान डीजे भी बजाया जाता है और डीजे बजाने के दौरान उसका जो घर का मुखिया होता है वो डीजे का साउंड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। साउंड इतना ज्यादा तेज कर देता है ताकि घर के अंदर कुछ भी हो तो उसकी जानकारी किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी ना हो सके। और तभी वो डीजे का फुल साउंड कर देते हैं और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं और अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर वो अपनी बेटी की जो है बहुत ही बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद वो अपनी ही बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उस टुकड़े को करने के बाद जो मिट्टी पकाने वाला भट्टी होती है उस भट्टी में अपनी बेटी के बॉडी के सारे टुकड़े को डालकर जला देते हैं और तब तक जलाते रहते हैं जब तक कि उसकी बॉडी की टुकड़े बिल्कुल राख नहीं हो जाती। और वो इस तरह से सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सारा मामला है क्या और एक पिता अपनी ही बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या करके आखिर वो सबूत को क्यों मिटाना चाह रहे थे? आज के इस कहानी में पूरा की बात विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि ये घटना कहाँ की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है काफी दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, यह घटना बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं भी बिहार राज्य के दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ और ये जो घटना है यह मुजफ्फरपुर जिले की है। जहाँ पर एक परिवार होता है जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नरेश पंडित होता है और उसकी एक बेटी होती है जिनका नाम निशु कुमारी होता है और उसकी उम्र 17 वर्ष होती है और वो इंटर की छात्रा होती है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही होती है और उस लड़की का पिता जो नरेश पंडित होता है वो जो है वो एक वार्ड सदस्य होता है जो कि मुसहरी थाना क्षेत्र इलाके का डुमरी गांव होता है। उसी डुमरी गांव का वो नरेश पंडित वार्ड सदस्य होता है और वो उसी से कुछ दूरी पर दूसरे गांव का एक सदस्य होता है, वो भी वार्ड सदस्य होता है और वो उसका बेटा होता है जिसका नाम मिथुन होता है। और निशु और मिथुन जो व्यक्ति होता है दोनों लड़के लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ घर से फरार हो जाते हैं। जब इस मामले में उस लड़की के पिता नरेश पंडित को और उसके माँ को जानकारी होती है वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तब वो अपनी बेटी के गुमशुदगी होने का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं। और जब उसकी बेटी की वो अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अपनी बेटी और उसके प्रेमी को ढूंढ सके, लेकिन ना तो उसकी बेटी मिलती है और ना ही उसकी प्रेमी मिलती है। बहुत ही ज्यादा नरेश पंडित अपने गांव में जो उस लड़के का पिता होता है उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है और पुलिस वाले भी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने लगते हैं, जिसके वजह से उस लड़के का पिता परेशान होकर वो अपने बेटे और उस लड़की निशु को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जहां पर पुलिस उन दोनों को बरामद करने के बाद लड़की को जिनका नाम निशु कुमारी था उसको उसके पिता नरेश पंडित के पास भेज देते हैं और लड़का जो था वो अपने पिता के पास अपने गांव चला जाता है। लेकिन लड़की और लड़के के बीच अभी भी बातचीत हो रहा था, वो दोनों अभी भी प्रेम संबंध में थे और बातचीत करते रहते हैं। और इसी को लेकर जो लड़की का पिता नरेश पंडित होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो जो कदम उठाने वाला था उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल वो उसका पिता इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि उसके गांव घर में बदनामी होने लगती है, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो अपनी बेटी की हत्या की खौफनाक साजिश रचते हैं। और सबसे पहले वो अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जिसमें अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को
बुलाते हैं। और ये इतना बड़ा जश्न होता है जिसमें डीजे साउंड भी लाया जाता है, शराब भी पिलाई जाती है। बहुत सारे लोग उस शराब में पार्टियां करते हैं और सभी लोग नशे में धुत हो जाते हैं। तभी निशु कुमारी का जो पिता नरेश पंडित होता है, वो शराब पीने के बाद अपने कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के साथ मिलकर वो अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं, जहां पर वो अपनी पत्नी और बाकी के लोगों के साथ मिलकर वो अपनी ही बेटी की गला घोटकर हत्या कर देते हैं। और गला घोटकर हत्या करने के बाद उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं, और उस टुकड़े को जो मिट्टी का बर्तन पकाने वाला जो भट्ठा होता है, जो चिमनी जैसा होता है जिसमें आग जलाकर बर्तन को पकाया जाता है, उसमें वो अपनी बेटी के बॉडी के सारे टुकड़े को डालकर आग लगा देता है। और तब तक उसको जलाते हैं जब तक कि वो बिल्कुल राख नहीं हो जाता। और यह मामला 24 अप्रैल 2025 का होता है। लेकिन इस घटना की जानकारी 26 अप्रैल 2025 को उस गांव में घूम रहे एक चौकीदार को पता चलता है, जिनका नाम अनिल राय होता है। वो उस गांव का चौकीदार होता है। तभी उसे उस गांव के लोगों से अचानक से ये खबर मिलती है कि नरेश पंडित जो था वो अपनी ही बेटी का बेरहमी से कत्ल कर कर उसको आग के हवाले कर दिया था। जैसे ही उसे इस मामले में पता चलता है, वो 30 अप्रैल 2025 को इस घटना की जानकारी मुसहरी थाना क्षेत्र में देते हैं। और उनका जो सीनियर इंचार्ज होते हैं, जो उस थाने का इंचार्ज होते हैं, वो अनिल राय चौकीदार के कहने पर उसके मां प्रति एफआईआर दर्ज करते हैं। और पुलिस उस डुमरी गांव में पहुंचते हैं, जहां पर उस निशु नाम की लड़की की बेरहमी से हत्या की गई थी। और वहां पर जब लोगों से पूछताछ की जाती है और इस बात के बारे में गहराई से जांच की जाती है, तो सभी लोग ये बात गुपचुप तरीके से बताते हैं और ये हकीकत होता है। जैसे इस बात के बारे में सच्चाई का पता चलता है, पुलिस उसके घर पहुंचता है और नरेश पंडित जो होता है उसे गिरफ्तार कर लेता है। और उसके नरेश पंडित का जो पिता होता है उसका नाम वासुदेव पंडित होता है, जिनकी उम्र 80 वर्ष होता है। और जब उनसे इस मामले में पूछताछ की जाती है, तब वो कहते हैं कि उन्हें इस मामले में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है कि उसकी पोती की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यहाँ तक कि उसकी पोती को टुकड़े कर कर जला भी दिया गया है। इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है। तभी जो है गांव भर के और भी लोग होते हैं, लड़की का जो चाचा होता है वो कहता है पुलिस से कि ये सब झूठी है, खबरें हैं। हमारे भाई ने अपनी ही बेटी की हत्या नहीं की है, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही अपने प्रेमी के साथ घर से मार्च महीने में भाग गई थी, जिस समय गांव घर में समाज में इसके और उससे बहुत सी लोगों की बेइज्जती हुई थी। लेकिन ये लड़की खुद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। यहाँ तक कि कई बार उसने कुछ ऐसी पदार्थ खाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से वो अपनी जान तक देने को तैयार हो गई थी। लड़की का चाचा इस तरह से झूठी बातें पुलिस को बताकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस जब उस लड़की के पिता से कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं, तब वो सारी सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि उसकी बेटी का प्रेम प्रसंग किसी दूसरे लड़के के साथ दूसरे कास्ट में था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर वो अपनी ही बेटी की पार्टी के दौरान फुल साउंड में अपनी ही बेटी की गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद उसके बॉडी के कई सारे टुकड़े कर दिए और उसके बाद मिट्टी पकाने वाले भट्टी में उसको डालकर आग लगाकर जला दिया गया, ताकि सारे सबूतों को मिटाया जा सके। लेकिन जब पुलिस को इस मामले में सारे सबूत और वो अपना जुर्म जो है कबूल करता है, तब पुलिस उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज देता है और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल इस कहानी और इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उनकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, क्या ये सही था? या वो बेटी जिसने अपने पिता की इज्जत सम्मान को
गांव समाज में लज्जित कर, शर्मसार कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। क्या उसने ये सही किया था? वैसे कानून कहता है कि 18 साल की उम्र है तो उसकी अपनी मर्जी होती है, वो किसी से भी शादी कर सकती है, किसी के साथ भी रह सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बेटी की उम्र जब भी 18 साल होती है तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि उसके माता पिता की गांव समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। उनके इस तरह की कदम उठाने से उनके माता पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है, गांव समाज में चलने के लायक नहीं होते और इसकी वजह से उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा और बुरा प्रभाव पड़ता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस हमारे समाज में जो इस तरह की घटना हो रही है, इस तरह की घटना को आप लोगों को सुनाना था और इस तरह की घटना से उजागर करना था, ताकि आप लोग सतर्क रहे और सावधान रहे। बाकी दोस्तों, इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।